इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी लिख सकते हैं। ये y बराबर एफ ऑफ एक्स, यहां पे एफ ऑफ एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई क्या है, डिपेंडेंट। इस बात को याद रखिए, ये जो लिखे हैं y बराबर एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये y क्या है, डिपेंडेंट। चलिए, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी तो बोलिए। ये सब अब फॉर्मूला लिखिए, डी एक्स टू दी पावर n अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। इस बात को याद रखना है। दूसरा, डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है, वन। तीसरा, डी वन अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है, जीरो। कैसे हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, डी एक्स टू दी पावर जीरो लिख सकते हैं। किसी भी फंक्शन के पावर यदि जीरो रहे तो इसका मान क्या होता है, वन हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बताइए, अभी जस्ट बताएं, ये फॉर्मूला n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो गुने एक्स n माइनस वन। इसका काम, x का काम ये कर रहा है, और n का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, जीरो कर रहा है। तो जीरो माइनस वन हो जाएगा, तो जीरो जीरो माइनस वन तो जीरो ही होगा। बताइए, माइनस वन इसमें यही ना होगा, और जीरो से मल्टीप्लाई माने कि किसी भी नंबर को करिएगा तो ये जीरो ही हो जाएगा। बताइए, ये माइनस वन होगा तो ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, जीरो से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा बॉडी जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप क्या बोलेंगे, जीरो। इस समझाने के लिए लिखे थे। यदि कोई पूछे आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जीरो बोलिएगा। चलिए, वन बाय एक्स डी वन बाय एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। बताइए, ये फॉर्मूला जो लिखाए हैं चार, इसमें कोई दिक्कत, डी एक्स टू द पावर n अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है, वन होता है। डी वन बाई डी एक्स माने कि वन क्या है, कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। डी वन वन बाई एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई पूछे कि वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होता है। अपॉन बोलिए या वाई बोलिए, ये सब क्या बट्टा का काम कर रहा है। चलिए, इसको मिटा दिया। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बोलिए। चलिए, पांचवा नंबर फॉर्मूला ध्यान दीजिए,
डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है? कॉस एक्स। 6 नंबर, डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है? माइनस साइन एक्स। डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? 8वां नंबर फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए। डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x। 9 नंबर फॉर्मूला, डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 10वां नंबर फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए। डी कॉसेक एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बताइए ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? तो बताइए। डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x। डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी कॉसेक एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नंबरिंग देख लीजिएगा। अगला डी ई टू दी पावर एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है? कितना नंबरिंग था ये? 10 नंबर था ना, तो ये 11 हो जाएगा। ये ई टू दी पावर एक्स ही होता है। 12 नंबर, डी ए टू दी पावर एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है? ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। 13 नंबर, डी लॉग वन बाय एक्स होता है। डी लॉग एक्स बेस ई, ई क्या है? ये छुपा रहता है बेस इसमें, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स। अगला डी लॉग एक्स बेस ए अपॉन डी एक्स, ये क्या आता है? 1 अपॉन एक्स लॉग ए। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? 15 नंबर, डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। चलिए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? तो बोलिए। डी ई टू दी पावर एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है? फॉर्मूला ई टू दी पावर एक्स होता है। डी ए टू दी पावर एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है? ए टू दी पावर एक्स लॉग ए होता है। डी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय एक्स होता है। इसका डी लॉग एक्स बेस ए अपॉन डी एक्स क्या होता है? 1 अपॉन एक्स लॉग ए होता है। डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? चलिए अब आ जाइए इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन।
इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखिए, डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी कॉट इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डी सेक इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है 1/x mod √x² -1। 6 नंबर यहाँ लिख दे रहे हैं, डी कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है 1/x mod √x² -1। यही आपका क्या हो जाएगा। फॉर्मूला जो लिखाए हैं अभी तक, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। चूंकि डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डी कॉस इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डी कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है 1/x mod √x² -1 होता है। डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डी कॉट इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 5 नंबर सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x mod √x² -1 होता है। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा, अन्यथा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि हर स्टेप में फॉर्मूला यूज है। इसलिए जो भी फॉर्मूला हम लिखाए हैं अभी, उस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए एक दो क्वेश्चन भी देख लीजिए ताकि क्लियरेंस हो जाए। देन उसके बाद अपने सब नेक्स्ट क्लास में रूल पे डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन का कुछ रूल्स होते हैं, उस पे बात करेंगे। ध्यान दीजिए, डी x⁴ 8 अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। अभी जस्ट हम एक फॉर्मूला बताए थे आपको कि डी x⁴n अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है n इंटू x⁴n -1। बताए थे कि नहीं बताए थे, बताइए। x यहाँ पे क्या है, x लीनियर है, इस बात को याद रखिएगा, तभी ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये चाहिएगा कि हम क्वाड्रेटिक में भी कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। लीनियर फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला क्या है, अप्लीकेबल है, लगा सकते हैं। तो अभी जस्ट पता है x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू x⁴n -1। ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये x और n का काम कौन कर रहा है 8, तो 8n इंटू x⁴n -1, तो 8 -1, ये क्या हो जाएगा 8x के पावर 7। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। एक और क्वेश्चन ध्यान दीजिए, y बराबर
x टू द पावर 20, then find dy अपॉन dx। एकदम बेसिक से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, इस बात को याद रखिए। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, ये dy अपॉन dx, ये dx टू द पावर 20 अपॉन dx। ध्यान दीजिए x के पावर कितना है 20। अभी जस्ट बताए थे x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। बताए थे कि नहीं, बताइए। देखिए x ये है और पावर n का काम कर रहा है 20, उस पर बैठा दीजिए 20 इंटू एक्स और 20 माइनस 1 कर दीजिएगा, क्योंकि n माइनस 1 है तो ये क्या आ जाएगा 20 इंटू एक्स टू द पावर 19। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए एक और ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन से आइए। एक फॉर अथी लिख लीजिएगा रूल, आज पहला नंबर बता दे रहे हैं, डी के यू अपॉन डी एक्स। यहाँ पे के जो है के कांस्टेंट का काम कर रहा है और u यहाँ पे क्या चीज का काम कर रहा है, फंक्शन का। तो ये क्या हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा और फंक्शन का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इस बात को याद रखिए। इस पे जस्ट अभी हम एक क्वेश्चन बना के बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। y बराबर 5x टू द पावर 10 देन फाइंड dy अपॉन dx। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। ये dy अपॉन dx, d5x टू द पावर 10 अपॉन dx। अभी जस्ट बताए थे यदि फंक्शन के साथ कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट क्या हो जाता है बाहर, फंक्शन का क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो इसमें कांस्टेंट का काम कौन कर रहा है, नंबर कोई भी रहे जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको छोड़ करके सब क्या है कांस्टेंट है। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे 5 क्या है कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए और फंक्शन का देन डिफरेंशिएशन करिए x टू द पावर 10 अपॉन डी एक्स। अब देखिए ये कौन से फॉर्मूला पे आ गए, x टू द पावर n के फॉर्मूला पे। इसको तोड़ दीजिए, 5 गुने 10 x टू द पावर 10 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 50 x टू द पावर 9। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? और रूल है, उस रूल को पहले बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, देन उसके बाद जब अपने लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे